बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 30 मार्च है। 12 तारीख को वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया था, यानी कि हुकूमत कायम हो गई थी। और गुज़िश्ता 18 दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे उन डेवलपमेंट्स के हवाले से जो कि पाकिस्तान के खारजा महाज पर हो रही हैं। कुछ बहुत ही अहम और कुछ डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, एक तो मामला है जो चाइनीज़ बाशिंदों के ऊपर, जो दासू की टीम थी उसके ऊपर अटैक हुआ। 5 चाइनीज़ बाशिंदे जो हैं वो जहाँ बहक हुए। एक पाकिस्तानी शख्स जो है उसमें वो जहाँ बहक हुआ। इसके हवाले से तो बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो मामला ये है कि जो दासू की टीम है, दासू डैम पर काम करने वाली, फिर द्यामर भाषा और तरबेला, जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर्स और टीम्स मौजूद थी, उन्होंने काम रोक दिया है। उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है। कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि इनमें से बहुत सारे गालिबन वापस जाने लगे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने उसके हवाले से बहुत ही अहम कंसर्न्स जो हैं वो रेज़ किए हैं। फिर चीन की एक टीम जो है वो तहकीकात में शरीक होने के लिए वो पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है चीन की तरफ से। ये वो मामला है जिसमें कुछ मज़ीद जो है वो अब एंगल सामने आ रहे हैं। वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसके हवाले से बात करूंगा। और दूसरा मामला है जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने ख़त लिखा है। उस ख़त की लैंग्वेज से आपको क्या पता चलता है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत उसके जितना भी वक्त है ये वक्त गुजारती है, उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कम अज़ कम जो अपकमिंग सदारती इलेक्शन है अमेरिका में उस वक्त तक कैसे होंगे उसका थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। ये मामला हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। उनका जो है वो मेंशन करना इस वजह से ज़रूरी था कि ये वो एक एंगल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उस पर होने वाली डेवलपमेंट्स की वजह से इनके ऊपर बात ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन ये वो डेवलपमेंट्स हैं, इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो लामहला पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी सिचुएशन को भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को भी अफेक्ट करती है। लेकिन अब जो है वो मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात। आगाज़ में मैं एक बात कह दूं कि इस वीडियो को बनाने का, इस टॉपिक को डिस्कस करने का कहीं पर भी ये मकसद नहीं है या ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसको बकाए बाहमी कहते हैं वो ही ज़ामिन होती है किसी भी मुल्क की तरक्की, अगर उसके नेबरिंग मुल्क है उसकी तरक्की के लिए। तो ये तो बहुत जो है वो बड़ी, जिसे कहते हैं कि सिंपलीफाई करके अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन उसका तरीक़ाकार, आपके ताल्लुकात क्यों ख़राब है, हुआ क्या, और शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम होने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कोटे के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने हैं, सबको मालूम है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका अपना एक टिल्ट, उनकी अपनी एक जिसे कहते हैं झुकाव, वो इंडिया की जानिब है, ये भी सबको मालूम है। इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक ख़ुद साख्ता दौरा जो है वो लंदन का किया, यानी कि उनको इनविटेशन नहीं था, वो लंदन चले गए। जाना था उन्होंने ब्रसल्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट है वहाँ पर शिरकत करने के लिए, और वहाँ से वापसी पे भी वो लंदन चले गए। मुलाकातें तो उनके काउंटर पार्ट से नहीं हुई क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और ये कोई बाकायदा बायलैटरल दौरे की उनको दावत भी नहीं दी गई थी। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान बन के इसहाक डार साहब वहाँ चले गए। ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हाई कमीशन में ख़िताब भी किया, फिर हमने कोई मीटिंग्स भी मांग ली। कोई जो उनके हम मनसब नहीं हैं, एक स्टेप नीचे हैं, जो स्टेट मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात भी कर ली, फिर उसको टेक्निकल बायलैटरल विजिट भी कह दिया। लेकिन सब लोग शशदर रह गए, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ कि जिसको दुनिया का सियासी किचन कहा जाता है, द पॉलिटिकल किचन ऑफ द वर्ल्ड, लंदन, वहाँ पर बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली मेजर फॉरेन पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट कर दी, और वो की भी इंडिया के हवाले से, की भी तिजारत के हवाले से, ना सियाको सबाक रखा ना कुछ रखा, और ये कह दिया ऑफ द कफ, जिस तरह रिमार्क्स होते हैं, कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, कारोबारी शख्सियात हैं, वो चाहती हैं कि इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात हों, लिहाजा हम इसके ऊपर संजीदगी से गौर करेंगे। उसके बाद होता यह है कि एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से यहाँ पर मीडिया उसको घास भी नहीं डालता इस टॉपिक पे। ज़ाहिर है कि एक ये भी इसमें तासुर है, और एक पहलू है
कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जब मामलात होते हैं तो लाइन जो है वो रावलपिंडी से आती है, वो अपारा से आती है, और मीडिया उसके हिसाब से उसको डिबेट करता है। दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस, और अगर उनका कोई रिजेंटमेंट होता है तो अनऑफिशियली वो किया जाता है मीटिंग्स में डिस्कस, और फिर वो टॉपिक जो है वो बड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है मीडिया पे। एक तो ये मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ। दूसरा, एक हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इसके ऊपर उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जैसे किया करते रहे हैं, माजी में करते रहे हैं। फिर आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से भी इस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं आई कि जैसे ये बिल्कुल ही कोई नॉर्मल सी बात कह दी हो। लेकिन इंडिया की जानिब ये हुआ कि इंडियन मीडिया ने इस तरह इसको पोर्ट्रे करना शुरू किया कि देखें पाकिस्तान घुटनों पर बैठ गया और सरेंडर कर रहा है पाकिस्तान, उनकी मजबूरी बन गए हैं हम। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट मैंने रिपोर्ट किया था। सिंगापुर में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इंडस्ट्री, फैक्ट्री और मंबा और मरकज़ जो है वो दहशतगर्दी का करार दिया। एक ऐसे वक्त में जब एक नई हुकूमत आपके साथ सॉफन अप हो रही है, नरमी दिखा रही है, नरम रवैया रख रही है, तो उसको रेसिप्रोकेट भी तो किया जाना चाहिए इंडिया की तरफ से। इसका मतलब यह कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत थी। फिर ये होता है कि जो इंडिया के वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, वो एक प्रोग्राम है आपकी अदालत या आवाम की अदालत, वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के हवाले से और जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत ही अलार्मिंग किस्म की स्टेटमेंट देते हैं जिसके ऊपर कोई जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं आता। वो ये कहते हैं कि हमें तो अब हमला करने की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK जो है वो हमारे साथ बड़ी जल्दी खुद ही लाहक कर लेगा। वहाँ जो सूरत हाल है जो बन रही है, तो मैं तो पहले से भी कहता था ये सियासी पाकिस्तान में जो लड़ाई है उसके मामले में तबसरा और वो कर रहे थे। फिर 3 चीज़ें हुई हैं, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि किस किस्म का क्यास है और कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई किसी को नहीं बता रहा कि ये पॉलिसी किसने बनाई, कैसे बनाई, हमारी ऑफिशियल पोजीशन क्या है। एक है, जुमेरात के दिन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई, और ये 5 साल के वक्फे के बाद हुई। आखिरी मरतबा हुई थी 2019 में, और 2019 में आपको याद होगा कि पुलवामा इंसिडेंट हुआ था, और उसके आफ्टर मैथ में इंडिया ने बालाकोट जो है उन्होंने क्लेम किया कि हमने यहाँ पर कोई 400-500 दहशतगर्द मार दिए जो किसी ने नहीं देखे। कव्वा देखा, दरख्त देखा जो तबाह हुआ था। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया फरवरी ही के एंड पे, और पाकिस्तान ने जो टारगेट्स लॉक किए वहाँ पर उन्होंने पेलोड गिराया। अभिनंदन वाला इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद हो रहा था इवेंट यौम पाकिस्तान का, लिहाजा उस वक्त बड़ी हाइटेंड टेंशन्स थी। उसके बाद कोविड-19 की वजह से और इन दी आफ्टर मैथ ऑफ डैट आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक भी यौम पाकिस्तान की तकरीब दिल्ली में नहीं हुई। तो ये एक तो तकरीब है जिसमें पाकिस्तान के जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर, या आप उनको चार्ज अफेयर्स कह दें, जो नाज़िमुल उमूर हैं, जो सफ़ीर समझ लें कि पाकिस्तान के हैं, द टॉप बॉस पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर की जगह वहाँ पर डाउनग्रेड कर दिए थे हमने 5 अगस्त 2019 के बाद रिलेशनशिप इंडिया के साथ, जिसमें तजारत भी बंद की थी, वो वहाँ पर मौजूद थे। उस तकरीब का अहवाल जो इंडियन सहाफ़ी बता रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प, और वहाँ पर शहबाज शरीफ के हुकूमत में आने के बाद पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने फ़र्स्ट टाइम पाक इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर बात की है। दूसरा, जो इसहाक डार ने कहना था कि हम ओपन अप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक हुई जुमेरात के ही दिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, जिसमें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने सहाफ़ियों के सवालों के इस मामले के ऊपर जवाब दिए। और तीसरा मामला है कि गुज़श्ता रोज़ जो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनसे ये सवाल हुआ। जाहिर है कि जब तजारत की बात होती है तो हमारी ज़ाहिर कॉमर्स मिनिस्ट्री, फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री, ये जो जितनी बैनुल वज़ारती एक कोऑर्डिनेशन है, मैकेनिज़्म है, वो बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो वजारतें हैं वो ऑन बोर्ड हों। कोई काबीना का इजलास हो, उस वहाँ पर इसके ऊपर कोई सर खपाई की जाए, कोई पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, खारजा अमूर की कमेटी में डिस्कस किया जाए, दफ्तर खारजा में डिस्कस किया जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए, खोलने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, ना खोलने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, हम खोल देंगे तो इंडिया को कितना फ़ायदा होगा और हम नहीं खोलेंगे तो इंडिया को कितना नुकसान होगा। ये वो तमाम सवाल आते हैं। फिर बुनियादी बात यह कि आपने किस प्रिंसिपल, किस उसूल के तहत इस तजारत को बंद किया था। आपने वो जो घड़ी काउंट अप क्लॉक है वो आपने क्यों लगाई थी सरीना के उस चौक के ऊपर, सरीना होटल है जहाँ पर इस्लामाबाद में जो रास्ता बनता है पाकिस्तान की तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने हैं, जो डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव है जहाँ पर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी रहती है, आपने वहाँ पर एक घड़ी लगाई थी।
वो घड़ी उतर गई, गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे गायब हो गई, किसने वो फैसला लिया काकड़ साहब के दौरे हुकूमत में। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कोई नहीं आई, भाई आपने लगाई क्यों थी और फिर उतारी क्यों, वजह बता दें आप। अगर कोई रीज़न है कि हाँ ये कर दिया था हमने तो इस वजह से लगाई थी कि इंडिया ने जुल्म और बर्बरियत की, 5 अगस्त को इलीगली यूनिलैटरली अपने तौर पे उसने ये एक्शन लिया, लिहाजा हमने कहा कि ये घड़ी लग गई है और इस इवेंट को मार्क करेगी और जिस दिन ये रिवर्स होगा उस दिन उतरेगी जाके, आपने उसको रिमूव कर दिया। क्या इंडिया ने अपने एक्शंस वापस ले लिए थे? नहीं लिए थे। तो जो आपने पोजीशन ली थी, आप अपने पोजीशन से यूनिलैटरली पीछे जा रहे हैं। यही तजारत वाला मामला है कि उसको डिस्कस किए बगैर अब औरंगज़ेब साहब से जब सवाल होता है, मैं आपको बताता हूँ औरंगज़ेब साहब ने प्रिसाइजली, उनसे तजारत के हवाले से बात हो रही, उनसे सवाल हुआ, वो यूटिलिटी स्टोर वगैरह के दौरे पे गए हुए थे कराची, तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप सुना कि कह रहे हैं इसहाक डार साहब के ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तजारत ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद इकदाम करने होंगे, तहम भारत से तजारत की बात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। उनको भी पता है कि ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो समझते हैं, उनको समझना चाहिए कि इसकी नज़ाकत कितनी है, ऑफ द कफ रिमार्क्स दे दी जब आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंडिया में इलेक्शन है और इलेक्शन के दौरान उन्होंने आपको चपेड़ें लगानी है इस बात के ऊपर। वही किया राजनाथ सिंह ने और सुब्रमण्यम जयशंकर ने, उन्हें आपने पॉइंट ऑफ इलेक्शन हियरिंग दे दिया। वेरी बैड ऑप्टिक्स। तजारत खुलनी चाहिए, कोई बातचीत हो रही हो, कोई मामलात चल रहे हों, आपकी जो है वो आप ओपन अप हो रहे हों, तो ये जवाब दिया इन्होंने। अब जो मैं आता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने इनवाइट किया होता है, यूजुअली क्या होता है और वहाँ पर क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग हुई, जो मैं रात को, उसका ट्रांसक्रिप्ट मेरे सामने है। 3 सवालात हुए। शौकत पराचा साहब आज टीवी से उन्होंने सवाल किया, अनस मलिक जो हैं कैपिटल टीवी के लिए भी और इंडियन चैनल बियॉन्ड के लिए भी काम करते हैं, उन्होंने सवाल किया, और ख्वाजा नैयर इकबाल साहब ने सवाल किया। अच्छा, ख्वाजा नैयर इकबाल के 2 सवाल थे, तो उनमें से एक क्योंकि रिलेटेड नहीं है पाकिस्तान और इंडिया की तजारत से, तो आई विल स्किप दैट। उन्होंने कहा कि मैडम, इस पाकिस्तान रिकन्सिडरिंग इट्स पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, क्या पाकिस्तान अपनी कोई पॉलिसी तब्दील कर रहा है, उसके ऊपर असर न उसका कोई जायज़ा ले रहा है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान इंडिया ट्रेड, पाकिस्तान और भारत की तजारत के मुतल्लिक आपका सवाल कि क्या पाकिस्तान रिव्यू कर रहा है, असर जायज़ा ले रहा है इसका, तो किसी भी फॉरेन पॉलिसी के सवाल की तरह हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे हमसायों के साथ, वो मुसलसल हम उसका जायज़ा लेते रहते हैं, एग्ज़ामिन उसको करते रहते हैं, उसकी असेसमेंट जो है वो करते रहते हैं। पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक बहुत ही अहम पहलू है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस, ट्रेड के, तजारत के ताल्लुकात, अगर आपको याद हो, वो 2019 से नहीं है, क्योंकि हमने कुछ स्टेप्स लिए थे जब इंडियन अथॉरिटीज़ ने इलीगली, गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया और उन्होंने वहाँ पर सूरत हाल को बहुत ख़राब कर दिया, ओपन प्रिजन बना दिया पूरी जम्मू कश्मीर को। उसका स्पेशल स्टेटस जो है एब्रोगेशन करके आर्टिकल 370 की, वो उन्होंने कर दिया। फिर वो कहते हैं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो मेंशन किया है कि कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, वो दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि रिव्यू किया जाए ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को इंडिया के साथ। जबकि उन्होंने कहा था, जो हमारे इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने कहा था कि वो मुतालबा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ट्रेड खुल जाए। अच्छा, वो कहती हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ सच प्रपोजल्स इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज की, तो बड़ी आम सी बात है कि हम ऐसे प्रपोजल्स जो आते हैं उनको हम देखते रहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, वेयर वी कंटिन्यू टू कंसिडर ऑल सच रिक्वेस्ट, हम कंसिडर उनको करते हैं, असेस करते हैं अपनी पॉलिसी को। अभी एज वी स्पीक उन्होंने कहा कि एट दिस पॉइंट देयर इज़ नो चेंज इन पाकिस्तान पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। इसहाक डार साहब को बता देते तब्दीली नहीं आई, तो इस किस्म के स्टेटमेंट लंदन में बैठ के वो पाकिस्तान और इंडिया के तजारती ताल्लुकात के हवाले से न दे। इसके ऊपर जो काउंटर क्वेश्चन हुआ बड़े इंटरेस्टिंग हुए। अनस ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि इंडिया के हवाले से ये बहुत दिलचस्प है, इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने मेंशन किया 5 अगस्त 2019।
कहते हैं गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद थे बुध वाले दिन, जो उन्होंने इवेंट किया था। उन्होंने एक पासिंग मेंशन, बिल्कुल हल्का सा तस्करा किया कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के रेफरेंस में। प्राइम मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने 5 अगस्त की अपनी ये जो तकरीर थी, इसमें 5 अगस्त 2019 का कोई मेंशन नहीं किया, बात ही नहीं की 5 अगस्त 2019 की कि किस किस्म के इक़दाम 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने लिए थे। तो क्या ये जो डिमांड है तजारत खोलने की, ये सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और प्राइम मिनिस्टर वो जो है वो ये चाहते हैं, वो उनका कोई और मामला है 5 अगस्त वाले मामले के ऊपर, क्योंकि वो खुलकर अपने कमेंट्स में इस बात का मेंशन नहीं कर रहे। इस पे स्पोक्स पर्सन कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे दिया, बयान जाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के अगेंस्ट तो स्टेटमेंट नहीं देंगी पॉडियम पे खड़े होके। वो कहते हैं कि मैंने कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि 2019 अगस्त में क्या हुआ था, और ये जो डिसीजन है बायलैटरल ट्रेड का वो उस बुनियाद के ऊपर लिया गया था, और मैं ये भी कह चुकी हूँ कि हमने अपनी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं की। ये था दूसरा। फिर प्राचा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। शौकत प्राचा साहब कहते हैं कि आप ठीक कह रही हैं, आपकी स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है आपकी स्टेटमेंट, लेकिन जब हम ट्रेड की बात करते हैं कि इंडिया के साथ बंद हुई, तो गवर्नमेंट ने जिस वक्त ये फ़ैसला किया कि हम, और रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हम तजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने जा रहे हैं, तो क्या उस वक्त उन्होंने बिजनेसमैन से, ये जिन कारोबारी अफराद का कह रहे हैं कि उनका प्रेशर है, वो चाहते हैं कि तजारत खुल जाए, उस वक्त उनसे पूछा था कि आप तजारत बंद कर लें? हम इजाज़त ली थी उनसे। फिर वो कहते हैं शौकत प्राचा के, तो सवाल ये है कि सो द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन अंडर डिस्कशन कि क्या जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के ऑनरेबल इसहाक डार साहब सेड इन दिस स्टेटमेंट इन लंदन कि हम रिव्यू कर रहे हैं, तो इसी वजह से तो हम आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि बिजनेसमैन जो भी बातें कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री का अपना क्या ख्याल है इस बारे में, ट्रेड खुले या ना खुले। उसके ऊपर स्पोक्स पर्सन ने फिर कि अगर आप वापस जाएं, दोबारा सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इसको एग्ज़ामिन करेंगे और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में हम एग्ज़ामिन करते रहते हैं हर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड सवाल को, और हमारे अपने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात के, वो डिबेट होते रहते हैं। अब मामला ये है कि डिबेट होते रहते हैं, कब आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उनके ऊपर इस तरीके से बात करता है, वो भी थर्ड वेन्यू पर बैठ के। इस वजह से ये सारा मामला और मुद्दा जो है वो इस वजह से उठा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई भी डिप्लोमेटिक इवेंट होता है, हम बहुत मरतबा इत्तफाक हुआ पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जो सफारती इवेंट्स होते हैं, नेशनल डे होता है किसी भी मुल्क का, रिपब्लिक डे होता है, कोई और इवेंट होता है, उसमें एक अनस्पोकन रूल है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की, ताकि आसान हो जाए, पाकिस्तान की मिसाल देके बताता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई इवेंट हो रहा है और हम वहाँ पर जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का सफ़ीर है या बरतानिया का या किसी भी और मुल्क का सफ़ीर है, वो होस्ट है, तो उसका होस्ट कौन है? उसकी होस्ट गवर्नमेंट है पाकिस्तान। तो एक बात तो ये कि हमेशा जो चीफ़ गेस्ट बुलाया जाता है या गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है, वो होस्ट गवर्नमेंट का बुलाया जाता है, यानी कि पाकिस्तान की वो हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना यानी फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर आ जाए, ट्रेड मिनिस्टर आ जाए, कॉमर्स मिनिस्टर आ जाए, कोई आपका जनाब ख़जाना का आ जाए, कोई और आ जाए, कोई डिग्नेटरी आ जाए, मिलिट्री से आ जाए, कोई लीडरशिप से कहीं से कोई आ जाए, वो होंगे इवेंट पर। और फिर जब वो इवेंट पर होंगे तो 2 लोग स्टेज के ऊपर, एक जो हमारा होस्ट है यानी कि वो सफारत खाना, उसका जो टॉप बॉस वहाँ पर उसको होस्ट कर रहा है, खड़ा हुआ है, उनका सफ़ीर या उनका डिप्टी हाई कमिश्नर या उनका DHM जो भी वहाँ पर मौजूद है, और दूसरा खड़ा होगा पाकिस्तान की हुकूमत का वज़ीर, और दोनों मुल्कों के तराने बजाए जाएंगे। पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी चलेगा, उस मुल्क का भी चलेगा, रिमार्क्स कभी दिए जाते हैं, कभी नहीं, तकरीर की जाती है, कभी नहीं। यूजुअली होस्ट जो है वो तो ज़रूर तकरीर करता है, और कभी कभार जो होस्ट अपने मेहमान को बुलाता है वो भी तकरीर कर देता है। 5 साल के गैप के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद, पाकिस्तान का सफारत खाना पहला इवेंट कर रहा है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में
इस तमाम माहौल में जब हमारे वज़ीर ख़ारजा बिछ चुके, कह चुके कि हमने अपनी ट्रेड जो है वो खोलने के हवाले से बड़ी एक्टिव और सीरियस कंसिड्रेशन करनी है, हमारे जो वहाँ पर चार्ज अफेयर्स हैं वो इनवाइट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, ऑफिशियली एक इनविटेशन भेजते हैं कि आप हम ये कर रहे हैं और आप भेज दें। साद अहमद बड़ाई साहब वो भेज देते हैं। पहली बात यह कि इंडिया इन तमाम ये सॉफ्टनेस दिखाने के बावजूद इंडिया कहता है कि हम नहीं आएंगे, आपका यौम पाकिस्तान का इवेंट वी आर नॉट कमिंग। इंडिया की कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होती। इंडिया की बिज़नेस कम्युनिटी से कुछ लोग आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, मीडिया और कुछ दीगर लोग जो हैं वो आते हैं, और बाकी जो नई दिल्ली में दीगर एम्बेसीज़ हैं, हाई कमीशंस हैं, उनके एहलकार वहाँ पर आते हैं। गीता मोहन साहिबा जो हैं उन्होंने इसकी ख़बर की, दीगर लोगों ने भी ख़बर की है, तमाम पर मौजूद है। इंडिया टुडे पर मेरे सामने इंडिया टुडे खुला हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस खुला हुआ है और हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें गीता मोहन लिखती हैं कि द सेंटर स्किप्ड द पाकिस्तान नेशनल डे इवेंट इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे, जुमेरात को लिफ्ट नहीं करवाई, स्किप कर दिया। सिग्नलिंग अ मोमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड टेंशन एंड अनसेड नैरेटिव्स इन द के बिल्कुल एक कम्प्लेक्स किस्म का, पेचीदा किस्म का ताल्लुक है और उसमें हाइटेंड टेंशन्स जो हैं कि एक बहुत टेंशन एग्जिस्ट करती है, तनाव। इंडिया ने लिफ्ट ही नहीं कराई, पाकिस्तान के इस इवेंट के ऊपर नहीं गया, ऑफिशियल्स ने स्किप किया ये इवेंट और कंफर्म किया इंडिया टीवी को कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने फॉर्मली सरकारी तौर के ऊपर दावतनामा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिसाइड करना था कि हमने फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी को भेज रहे हैं, किसी एडिशनल सेक्रेटरी को, या किसी भी कोई ऑफिशियल जो है वो नहीं भेजा गया। और फिर वो कहती हैं कि जब तराना चला तो साद अहमद बड़ाई साहब स्टेज के ऊपर अकेले खड़े थे। वो उनका है जाना माना गाना, वो जब चला तो उस वक्त हमारे सफ़ीर जो हैं, जो हमारे चार्ज अफेयर्स हैं, वो वहाँ पर अकेले खड़े हुए थे और उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इस वक्त कितनी एस्ट्रेंजमेंट है, अजनबियत है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और अपनी स्पीच में बड़ाई साहब ने जो है वो कहा कि एक बड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली हिस्ट्री है, तारीख़ है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी रही हैं, तनाव के साइकिल्स जो हैं वो भी रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि एक नया चैप्टर जो है वो बायलैटरल ताल्लुकात में होना चाहिए और उसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी कि बकाए बाहमी, पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों के ऊपर चलना चाहिए। सॉवरन इक्वालिटी के, एक दूसरे को बराबर समझें, ये नहीं कि इंडिया जिस तरह अपने हमसायों को बुली करता है वो हो, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी एहतराम होना चाहिए। उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कश्मीर वाले मामले को। उन्होंने कहा कि जो फाउंडिंग फादर्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान को बनाने वाले, उन्होंने ये सोचा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत बेहतर ताल्लुकात होंगे। बदकिस्मती से हमारी जो तारीख़ है उसमें हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात, उनमें बड़े चैलेंजिंग किस्म के टाइम्स जो हैं वो रहे हैं और एक कन्फ्लिक्ट जो है वो रही है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के दरमियान। क्या हम जो हैं वो हो सकते हैं, हम इस जो शेडो ऑफ द पास्ट, ये जो माजी के साए, हम इनसे बाहर निकल सकते हैं और मुस्तकबिल की तरफ देख सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरीके से पुरअमन तरीके से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉवरेनिटी, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है ये फॉलो कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी है, जो इलाकाई अमन है और इस्तेहकाम है, वो हासिल किया जा सकता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझकर। जो शेयर्ड कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपके दहशतगर्दी के हवाले से हैं तो हम वो एड्रेस कर दें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एंड रिजॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स के जो बड़े हल तलब मसाइल हैं बड़े अरसे से, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि वो हो जाए, एम्फसाइज़ किया। बहरहाल वहाँ पर इंडिया जो है वो मौजूद नहीं था। एक तरफ हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो बिछे जा रहे हैं कुछ इसके हवाले से, सिंस इट इज़ अ सिंगल सोर्स चीज़ है मेरे पास कि ये क्या चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये कैसे हो गया। तो मैं उसकी सेकंड सोर्स कन्फर्मेशन से पहले आई वुड रिफ्रेन कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। कुछ चीज़ें चली हैं, कहाँ चली हैं, वो 3 लोगों की बात है, 3+3 की बात है, उसमें कौन कौन था और कैसे हुआ,
कौन कौन ऑन बोर्ड है और होना चाहिए, किन शराइत पे हो, इसके ऊपर जाहिर है कि आई हैव माई व्यू पॉइंट कि किस तरीके से अब आपको करना चाहिए। आपने कुछ वजह थी, रियासत ने स्टैंड लिया था, किसी बुनियाद पे लिया था, जब आपने इससे रिवर्स करना है तो वो किस बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो ये है जनाब मामला। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में चाइना के हवाले से, अमेरिका के हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर बात करूँगा। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।